Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं, जनवरी की स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हैं। एंड आई थिंक आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी, तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपकी साइड। तो पहले ना यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे कैप्रिकॉर्न, उसके बाद एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, तो आप शुरुआत मैजिशियन के साथ कर रहे हो, मतलब आपका मुझे क्लियर एंड कट माइंडसेट नजर आ रहा है। आप ऐसे सोच के बैठे हुए हैं कि जनवरी को जैसे आप शुरू करोगे, मतलब न्यू ईयर में आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना शुरू कर रहे हो सारी चीज़ों की। अगर मैं आपके करियर की बात करूं, आपके रिलेशनशिप की बात करूं, तो आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। और एक्शंस क्यों ले रहे हैं? मे बी आपका फियर रिलीज हो गया है, जो आपको रिजेक्शन का फियर चला आ रहा था, फेलियर्स का फियर चला आ रहा था, वो सारी चीज़ें रिलीज हो गई हैं। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा स्टार्टिंग में, इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अपनी ओरिजिनलिटी के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, मतलब ना तो आपको फेक पर्सनैलिटी पसंद है, ना आपके सराउंडिंग में आपको फेक लोग पसंद आते हैं। आपको मीन्स एक ओरिजिनल पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो आपको अट्रैक्ट करती है, आप वही बन रहे हो। अभी तक कुछ आप डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से चले आ रहे थे ना, तो उस डे ड्रीमिंग से बाहर आके आप अपने करियर रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेके आओगे और आपको जो लॉस लगा हुआ है उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। वैसे मैजिशियन का कार्ड तो आपको टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचाता है, 1 नंबर का कार्ड ये माना जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, कम्युनिकेटिव आप हो रहे हैं। कम्युनिकेशन अगर आपका वीक चल रहा होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप एक पैशनेट वे में लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं या ले जा सकते हैं। येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, तो आप हैप्पी मूड में जा रहे हो, मतलब आपको कुछ तो ऐसा फील होगा कि आपकी जो इनर डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो रही है। इनर कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है। कई बार आप कितना भी कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन जब तक आप इंटरनली कॉन्फिडेंट नहीं रहते ना, तो आपके फेस पे वो एनर्जीज आ ही जाती हैं। आप इनर वैल्यू समझ रहे हैं, और कोई एंजाइटी चली आ रही होगी ना, फियर चला आ रहा होगा, वो रिलीज हो रहा है। एंड ये बता रहा है कि आप अगर किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, किसी सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपके साइड आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, मतलब ग्रो कर रही हैं चीजें, प्रोस्परस आप बन रहे हो, प्रोस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। कुछ तो आप मतलब चेंज देखोगे। देन यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं अभी बोल रही थी ना आपसे कि फेक पर्सनैलिटी वाले लोग आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो आपके सराउंडिंग में चारों ओर वही लोग प्रेजेंट रहते हैं। आपस में तो ये कन्फ्लिक्ट करते ही हैं और आपको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं इस नेगेटिव एनर्जीज में। तो आपको वही करना है। शुरुआत में कोशिश करिए कि इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन आप करके रहें। इन लोगों का काम है लड़ाई झगड़ा करना, तो इनको करने दीजिए, आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है। मे बी आपके रिलेशनशिप में भी कुछ लोग ऐसे ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं कि डिस्टर्बेंसेस लाने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं है, वो लोग आपकी लाइफ से भी और आपके पर्सन की लाइफ से भी रिलीज होंगे। ये कार्ड बता रहा है आपके वर्क प्लेस पे ना लोग आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं। क्यों कंपटीशन रख रहे हैं? क्योंकि आप टॉप ऑफ द पोजीशन जा रहे हो ना, सारी चीज़ों को गेन कर रहे हैं, तो इनको तो जेलिसी होगी। तो जो कॉम्पिटिटिव वाली लोग हैं ना आपके सराउंडिंग में, वो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे। और आपकी लाइफ में स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी कोई तो सडन चेंज आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई सरप्राइज आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपका नेचर पॉजिटिव रहेगा, अपने आप को लेके आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, तो ये जो भी चैलेंज आएगा आप उससे इजी वे में डील कर लोगे। वैसे कोई निगेटिव एनर्जीज नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो वो तो क्रिएट करना ही चाहेंगे लाइफ में प्रॉब्लम्स, बट आप उससे अफेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो भी टेंशन्स चली आ रही हैं, गॉसिपिंग वाली एनर्जीज चली आ रही है, वो सब कुछ रिलीज होगा। लाइफ को आप एक अलाइंड वे में ले जाना शुरू कर रहे हो स्टार्टिंग ऑफ जनवरी के मकर राशि। और देखते हैं यहाँ पे स्टार, तो आपकी विशेस डिजायर्स मुझे काफ़ी बड़ी लग रही हैं। आपके इमोशंस का ओवरफ्लो होना,
वैसे आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो लाइफ में, कहाँ आपको इमोशंस शो करने हैं, कहाँ आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी है, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन ना आपको किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना है, ये कार्ड बता रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं। और उनके साथ ना ये अभी उनको ऐसा फील होने लगा है कि आपसे अच्छा पर्सन उनको नहीं मिल सकता है। तो ये कार्ड आपके लिए ना आपके जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने में मदद करेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा, स्पिरिचुअल लाइफ के साइड आगे बढ़ रहे हैं, और सेल्फ ट्रस्ट आप में इंक्रीज हो रहा है। जो आपके डिस्कनेक्शंस हो रखे थे इतने समय से, मतलब आप अपने करियर में डिस्कनेक्टेड चल रहे थे, रिलेशनशिप की एनर्जीज तो मैंने बता ही दिया कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट चल रहा था, इस वजह से डिस्कनेक्ट आप हो रखे थे ना, वो सब कुछ रिलीज होगा और एक ऐसे मोड में आप जा रहे हो जहां आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। कुछ तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। और मैं एक बात बताऊँ, ये ज़रूर हार्ड वर्किंग कार्ड माना जाता है, तो आपका हार्ड वर्क नोटिस किया जाता है। आप ये मत सोचिए कि खाली जा रहा है आपका हार्ड वर्क। 9 ऑफ सॉर्ड आ गया, आपको किस चीज़ की इतनी टेंशन चल रही है, हेडेक चल रहा है। कुछ लोगों की ना यहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, ना आपको दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है। उसका रीज़न क्या है? या तो कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या आपके ही मेंटल थॉट्स है जो आप माइंड में रोटेट करते रहते हैं। ये ना करें। इस पेनफुल सिचुएशन से ना आपको बाहर आना पड़ेगा। मे बी आप अभी भी कुछ टावर मोमेंट को याद करते रहते हैं, जो आपको निगेटिविटी दी गई है, जो आपको सेटबैक दिया गया है, उस बारे में ना आप कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं। ये ना करें। कब तक आप इस एनर्जी में फंसते चले जाओगे? जो भी हुआ 2024 में वो पास्ट एनर्जी हो गई है। नाउ अब प्रेजेंट पे फोकस करना है और उसे ब्राइट बनाना है। तो मैंने बोला ना, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली आ रही है ना, वो क्यों रिलीज हो रही है? क्योंकि स्टार्टिंग में मैजिशियन आ गया। ब्लैकिश मोड आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ओवर थिंकिंग से बाहर आना पड़ेगा आपको। हीलिंग का कार्ड है, तो आपको ना अभी तक हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हीलिंग आपको दी जा रही है। मे बी आप सोच रहे थे कि कोई आएगा आपकी लाइफ में, आपको मदद करेगा, आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, तो ऐसा तो कोई पर्सन नहीं आया अभी तक। लेकिन हो सकता है कि जनवरी मंथ में कोई नए पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो, या आपके ही पर्सन, मैंने बोला ना इमोशंस शो कर रहे हैं, तो जैसे ही वो इमोशंस शो करेंगे आपको एक कंप्लीटनेस फील होगा ना, तो ऑटोमेटिक ये टेंशन रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको नेचर में स्पेंड करना है। जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे उतना आपकी लाइफ में पीस आएगा। जो एनिमीज हैं वो रिलीज होंगे। आपके पर्सन की लाइफ में भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आप माने या ना माने। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड। आपकी टेंशन लेने का रीज़न आ गया थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। ये थर्ड पर्सन कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं। इन्हीं की वजह से आप इतना टेंशन में चल रहे हो, इन्हीं की वजह से इमोशंस शो कर रहे हैं। कोई बात नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। जो क्लाउड्स यहाँ प्रेजेंट है, जो सॉर्ड प्रेजेंट है, इनको वो रिलीज करेंगे। आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। पिछले 3 इयर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इरिटेटेड हो चुके हैं। या तो आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, या रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, या फैमिली में कन्फ्लिक्ट बना रहता है, या आपके फ्रेंड्स के साथ आपका बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, या आपके वर्क प्लेस पे, मैंने बोला ना, लोग आपसे कंपटीशन रखते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, वन बाय वन करके रिलीज होंगी। देख रहे हो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड है, तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड आ गया। 9 to 3 की एनर्जी आ गई है। जितनी भी टेंशन्स हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। आप ट्रस्ट तो करिए, है ना, तभी यूनिवर्स आपको टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचा रहे हैं। बस बात आ जाती है कि आप कितना सेल्फ वर्क कर रहे हो, कैसे मूव ऑन कर रहे हो। लास्ट कार्ड देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके साइड। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, तो मैं मूव ऑन की बात ही कर रही थी। मूव ऑन का कार्ड आ गया है। तो जो लोग आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं, जो पर्सन डिजर्व नहीं करता है, तो प्लीज उसको रिलीज कर दीजिए, आगे बढ़िए। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। देखिए स्टार्टिंग आपकी 1 नंबर से हुई है, मतलब यूनिवर्स आपको पहले ही इंटेंशनली बता रहे हैं कि आप वो चीज़ डिजर्व करते हैं जो शायद लोग एक डिज़ायर रखते हैं, और आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो अपनी कंपैटिबिलिटी समझिए, अपनी इंटेलिजेंसी पावर को समझिए कि यूनिवर्स ने आपको कितनी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। फिर क्यों आप अभी भी नेगेटिव मोड में चल रहे हैं?
इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कोशिश करिए कि उनको यूटिलाइज अच्छे से कर सकें। इमोशंस में आपने बहुत फंस लिया, लोगों ने आपको बहुत फंसा लिया कैप्रिकॉर्न, लेकिन अब आपको किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है ना। ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का रिजल्ट क्या मिला आपको? 3 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ सॉर्ड। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपको क्या करना है? सबसे पहले सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, अपनी वैल्यू समझिए, अच्छे लोगों को एंट्री दीजिए, आपका जो कनेक्शन बॉन्ड एकदम वीक हो चुका है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, बॉटम से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, 1 to 10 पे पहुंच गए हो, मतलब कंप्लीशन आ गया। तो जिस चीज़ की आप डिज़ायर रख रहे हो ना रिलेशनशिप में, आपके करियर में, वो सब कुछ फुलफिल होंगी। लेकिन इसके लिए कुछ अप्स एंड डाउन्स है जिसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आप मैनेज कर लोगे, ये हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन आपका इंतजार कर रहा है। सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और 10 डेज की रीडिंग चल रही है, तो 10 डेज में ही आप शिफ्ट देखेंगे। कुछ तो आप एक इंटरनली, मैंने बोला ना, हैप्पी मोड में जा सकते हैं, खुशी आपको मिल रही है किसी चीज़ की। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। बिलीव, एग्जैक्टली, तो मैं क्या बोलती जा रही थी, जितना ज़्यादा आपका बिलीव सिस्टम रहेगा, जितना ज़्यादा आप सेल्फ ट्रस्ट करोगे, यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान पे ट्रस्ट करोगे, उतनी जल्द चीज़ें वर्कआउट होती हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आस्क योर एंजल्स, तो आप जिनको भी मानते हैं, भगवान, यूनिवर्स, उनसे प्रेयर्स करिए, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आप सेफ हैं, आपके लव्ड वन सेफ हैं, और किसी की हेल्थ डाउन चल रही होगी तो उसमें रिकवरी आएगी। आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो स्टार्टिंग ही आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे रहने वाला है। मतलब लोग आपसे बात करने में भी सोचेंगे, क्योंकि आप हो कॉन्फिडेंट पर्सन, आप अपनी वर्थ समझ रहे हैं, अपनी वैल्यू समझ रहे हैं। देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। रिफ्लेक्शन, तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना कि जैसा आप इंटरनली फील करोगे वैसा आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखोगे। तो ये कार्ड वही बता रहा है, एक मिरर एनर्जी यहाँ पे वर्क करती है। तो इंटरनली हैप्पी रहना है आपको, अगर आप एक्सटर्नल हैप्पीनेस को गेन करना चाह रहे हैं, है ना। माइंड में पीस होना चाहिए आपके, माइंड में ही अगर पीस नहीं है, माइंड में अगर कन्फ्लिक्ट भरा हुआ है, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड से कैप्रिकॉर्न, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।